झारखंड के गिरजाघरों में शांतिपूर्ण क्रिसमस मनाया गया। रांची में सोमवार को क्रिसमस के मौके पर लोग शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए चर्च में एकत्रित हुए। ये सभी एक साथ कैरोल्स लगाए और क्रिसमस की बधाइयां भी दी। रविवार की आधी रात को राजधानी रांची में हजारों की संख्या में लोग विशेष प्रार्थना के लिए चर्च में इकट्ठा हुए। इस दौरान चर्चों को कैरोल, लाइट और विभिन्न कलाकृतियों से सजाया गया। हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूर्ण हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर या मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझाते हुए उपदेश दीजिए। यह प्रभु की वाणी है। लोगों के साथ हो। उन दिनों कैसर अगस्तुस ने सब राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसीलिए वह गलीलिया के नाजरेत नगर से यहूदिया में दाऊद के बेतलेहम नगर गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरा हो गए और उसने अपने इकलौते पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में कोई जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को बारी बारी से जागकर अपने झुंड की रखवाली करते थे। प्रभु का दूत अचानक उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम उन्हें इस चिन्ह से पहचान लोगे,
तुम एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का समूह दिखाई दिया, जो यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्रभु का सुसमाचार। बेटे बेटियों, हम साल भर आज की रात्रि के लिए पल्ली स्तर पर, चाहे रोम में महीनों दिन प्रार्थना होती है तैयारी में, हमने भी थोड़ी तैयारी करने की कोशिश की थी। शायद अपने घरों में आपने भी की हो, संस्थाओं में। हमने पहले स्तर पर 3 दिवसीय प्रार्थना की, मेल मिलाप के संस्कार को ग्रहण किया। व्यक्तिगत चिंतन के द्वारा या सामूहिक चिंतन के द्वारा हम सबों ने अपने को तैयार किया। एक ही उद्देश्य है कि हम मुक्तिदाता यीशु को बालक के रूप में देख सकें। हो सकता है किसी ने अपने दैनिक जीवन की आपाधापी दौड़ में, कामों में व्यस्त रहने से न चिंतन का समय पाया, न प्रार्थना करने का भी। यह और ऐसी समस्या हमारे जीवन में आती रहेगी। जो अवसर है अपने हाथों में लेना है, इसे हम समय की गंभीरता कहते हैं। इसलिए गंभीरता न अवसर, यह भविष्यवाणी पर ही चिंता की। उन्होंने अपने रूटीन का जीवन बना दिया था। मुक्तिदाता आए, उन्होंने पहचाना नहीं है। इसलिए आज के पहले पाठ में लिखा हुआ है, अंधकार में रहने। इसलिए हम ख्रीस्त को सच्ची ज्योति कहते हैं कलीसिया में, क्योंकि संत के सुसमाचार अध्याय 6 से लेकर यीशु अपने बारे बताते हैं। मैं जीवन की ज्योति हूँ, मैं संजीवन जल हूँ, मैं भला गडेरिया हूँ इत्यादि है। मैं सच्ची दाखलता 15 अध्याय तक यीशु कहते हैं। इसलिए यहाँ हम ख्रीस्त को सच्ची ज्योति मानते हैं। और इसी पहले पाठ में जो आयत है, पद संख्या 4 से 7 में लिखा हुआ है, एक पुत्र का जन्म हुआ है। जिन्हें एक पुत्र का जन्म हुआ है। इसलिए यहाँ हम आते हैं जब पिता अपने पुत्र को यरदन नदी में अभिषेक करते हैं। वे कहते हैं, मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज घर में कोई पुत्र पैदा होता है, माता पिता कितने खुश होते हैं वही जानते हैं। उसी तरह है, कोई पुत्री जन्म लेती है, वे कितने खुश होते हैं वही जानते हैं। इसलिए इस पुत्र का जन्म, इसका ताल्लुकात, इसका संबंध हमारे जीवन से क्या है? शांति का शासक माना गया है और हर एक दिलों का राजा। यही पुत्र जो हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में माँ मरियम और पालक पिता के साथ निवास करते हैं। और इसीलिए आज इसे हम पिता के पुत्र को, उनके प्रेम, उनकी दया करुणा को, उनके राज्य को हम पाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए अगर हम ऐसा प्यार पुत्र से अनुभव नहीं कर पाते हैं तो
हमें चिंतन की जरूरत है, क्यों नहीं कर पाते हैं। धरती आकाश और सारी सृष्टि का बड़ी है। पौलुस अधार्मिकता का जीवन छोड़ दे, अपने ही विषय वासना में आप बंधे ना रहे, लेकिन त्याग, न्याय और भक्ति का जीवन बिताएं, संयम का जीवन बिताएं। यही पुत्र जो हमारे बीच में है, तो संत पौलुस हमें यह सुझाव देते हैं। सबने देह धारण किया, जाति का मेल मिलाप कराया है, इसलिए पवित्र ईश्वर है। अगर ईश्वर पवित्र नहीं होता तो आज वह देह धारण भी नहीं कर सकता, मनुष्यों से वह मेल मिलाप भी नहीं कर सकता। आज उसकी पवित्रता सारी सृष्टि में और सच्चे मानव हृदय में व्याप्त है।